फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक जो है वो रीट 2023 से संबंधित है। संसार की प्रमुख वनस्पति और वन्यजीव। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी कम जगह पर ये टॉपिक है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हम लेकर आए हैं, जो कई इसमें से परीक्षा के अंदर भी आए हैं। ज़्यादातर प्रश्न हैं वो इन्हीं में से यहीं से है वो पूछे जाते हैं। विशेषकर जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं वही मैं लेके आया हूँ। सबसे पहले है, रोडोडेंड्रॉन के वृक्ष हिमालय में कहाँ पाए जाते हैं? ये सारे प्रश्न एनसीईआरटी बेस्ड है। रोडोडेंड्रॉन के वृक्ष हिमालय में कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय के गिरिपाद में, शंकुधारी वनों में, ऊपरी घास क्षेत्र में या मैदानी भाग में? तो ये मिलते हैं हिमाचल प्रदेश के शंकुधारी वनों में मिलते हैं रेडोडेंड्रॉन के वृक्ष। और इन शंकुधारी वनों में मिलने वाले रेडोडेंड्रॉन के वृक्षों की विशेषता है कि इनके लाल रंग के पुष्प है वो काफ़ी सुंदर होते हैं। ये हमें ध्यान रखना है सारी बातें। मुख्यतः प्राकृतिक वनस्पति कितनी श्रेणी में पाई जाती है? भाई वास्तव में तो कई श्रेणियों में पाई जाती है, लेकिन एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें ये दिया हुआ है कि ये जो है वो 3 श्रेणी के अंदर मिलती है। इन 3 श्रेणी में क्या होता है? वन होता है, एक श्रेणी में वन हो जाएगा, एक में होता है घास क्षेत्र होता है, और एक में होता है कांटेदार झाड़ियाँ। तो ये 3 श्रेणियों के अंतर्गत है ये प्राकृतिक वनस्पति है वो मिलती है। नेक्स्ट है, भारत का वह क्षेत्र जहाँ भूमध्य रेखा से ध्रुव तक पाए जाने वाली सभी वनस्पतियाँ प्राप्त होती है। यानी भूमध्य रेखा से ध्रुव तक जितने भी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है वह भारत के कौन से क्षेत्र पर प्राप्त होती है? उत्तरी मैदान, दक्षिणी पठार, हिमालय या थार का मरुस्थल? फ्रेंड्स, हिमालय की तलहटी से ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो वनस्पति का प्रकार है वो बदलता जाता है, और यहाँ पर लगभग सभी प्रकार की वनस्पति है वो मिल जाती है। कौन सा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का वृक्ष नहीं है? रोजवुड, यूकेलिप्टिस, आबुनस और महोगनी। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के अंदर यूकेलिप्टस नहीं पाए जाते, क्योंकि ये तो शीतोष्णकटिबंधीय सदाबहार का वृक्ष है। बाकी रोजवुड, आबुनस और महोगनी ये सारे जो हैं वह उष्णकटिबंधीय सदाबहार के हैं, जबकि यूकेलिप्टस है वह शीतोष्ण सदाबहार वन का है, जिसके काफ़ी सुंदर फूल हैं वो लगते हैं। अमेजन वन जो पृथ्वी के फेफड़े कहलाते हैं, ध्यान रखना, अमेजन वन है उन्हें पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं। किस प्रकार के वन हैं? शीतोष्ण सदाबहार, उष्ण सदाबहार, उष्ण पर्णपाती, शीतोष्ण पर्णपाती? तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। ध्यान रखना है, दक्षिण अमेरिका में ये पाए जाते हैं, जिनका ज़्यादातर हिस्सा है वो ब्राज़ील में है। 60% से भी अधिक हिस्सा है वो ब्राज़ील में है। बोलीविया, वेनेजुएला, फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बोलीविया, वेनेजुएला, फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम आदि में फैले हैं। और सबसे भारी सांप विश्व के हैं वो एनाकोंडा इसी क्षेत्र, इसी वन में मिलते हैं। तो अमेजन वन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है जिन्हें पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की विशेषता नहीं है। पर्णपाती वनों की विशेषता नहीं है। पर्णपाती यानी जिनके पत्ते झड़ जाते हैं, ये मानसूनी वन होते हैं। सही है, तभी मानसून के अनुसार पत्ते झड़ जाते हैं। साल, सागवान, नीम, शीशम आदि वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। यही वृक्ष हैं वो पाए जाते हैं पर्णपाती वनों में। बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर, बंदर आदि यहाँ पर पाए जाते हैं। ये सही है फ्रेंड्स। बाकी ये सारे में है तो बंदर तो सामान्य है, हर जगह पाया जाता है, लेकिन बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर आदि इनकी विशेषताएं हैं। दक्षिणी पूर्वी अमेरिका, चीन, दक्षिणी पूर्वी ब्राज़ील यहाँ पर ये वन मिलते हैं। जी नहीं फ्रेंड्स, ये वन यहाँ पर नहीं मिलते हैं। ये वन तो भारत,
उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका आदि जगह मिलते हैं। यानी ये वन जो है वो इंडिया में मिलते हैं, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, इसके अलावा ये मध्य अमेरिका में मिलते हैं। यहाँ पर ये वन है वो नहीं पाए जाते, तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि इस क्षेत्र में ये वन नहीं मिलते, ऊपर वाले सभी हैं वो सही है। नेक्स्ट है, फिजेंट व मोनाल जैसे पक्षी किन वनों में पाए जाते हैं? ये एनसीईआरटी की बुक से है ये प्रश्न, तो आपको याद रखना है शीतोष्ण सदाबहार, उष्ण सदाबहार, उष्ण पर्णपाती, शीतोष्ण पर्णपाती। तो ये शीतोष्ण पर्णपाती वन है जहाँ पर ये फिजेंट और मोनाल जैसे पक्षी मिलते हैं। इसके अलावा हिरण, लोमड़ी, भेड़िए जैसे जीव मिलते हैं और बांस, एंस, बेंच ऐसे वृक्ष मिलते हैं। नेक्स्ट है, कौन से स्थान पर शीतोष्ण पर्णपाती वन नहीं है? ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर शीतोष्ण पर्णपाती वन नहीं है? उत्तरी पूर्वी अमेरिका व चीन, न्यूजीलैंड व चिली, पश्चिमी यूरोप व तटीय प्रदेश, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया व भारत। तो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया व भारत जो है यहाँ पर मानसूनी वनस्पति है वो पाई जाती है। यहाँ पर शीतोष्ण पर्णपाती वन नहीं मिलते बल्कि उष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। नेक्स्ट है, किस प्रदेश को विश्व का फलोद्यान भी कहते हैं? शीतोष्ण सदाबहार, उष्ण सदाबहार, भूमध्य सागरीय वन और अमेजन वन। तो भूमध्य सागरीय वन है उन्हें विश्व का फलोद्यान भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर खट्टे फलों की कृषि होती है, जैसे संतरा, अंजीर, जैतून आदि नींबू वंश के जो फसल हैं वो यहाँ पर उगती है। यहाँ पर मानवीय हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए जीव जंतु कम ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, भूमध्य सागरीय वन कहाँ पाए जाते हैं? भूमध्य सागरीय वन है वो कहाँ पाए जाते हैं? कैलिफोर्निया, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी पश्चिमी दक्षिण अमेरिका या सभी? तो सभी जगह पर ये भूमध्य सागरीय वन है वो मिलते हैं। खासकर तो ये भूमध्य सागर के चारों तरफ है वो पाए जाते हैं। भूमध्य सागर के चारों तरफ के देशों के अतिरिक्त इन स्थानों पर भी मिलते हैं। रूसी भाषा में टेगा का क्या तात्पर्य है? टेगा वन आपने नाम सुना होगा, ये रूसी भाषा का शब्द है। इसमें तात्पर्य होता है वो आपको बताना है मुलायम व नरम, हल्का व मजबूत, शुद्ध व अनछुआ या सभी। तो शुद्ध और अनछुआ है वो टेगा का तात्पर्य होता है। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्र की विशेषता है। उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्र की विशेषता है भूमध्य रेखा के दोनों ओर मिलती है, सही है। घास की लंबाई 3 से 4 मीटर होती है, ये भी सही है, काफ़ी लंबी घास होती है। हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ, ये भी सही है, सारे घास मैदान में मिलते हैं, तो इसका उत्तर होगा सभी सही है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न है वो आते हैं, ये प्रश्न सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। कौन से उष्णकटिबंधीय घास के मैदान नहीं है? आपको ये बताना है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कौन सा नहीं है इनमें से। सवाना अफ्रीका में जो है, सेल्वास जो अमेजन बेसिन में है, लानोस जो वेनेजुएला में है, या वेल्डास जो दक्षिण अफ्रीका में है। तो वेल्डास जो दक्षिण अफ्रीका में है वो शीतोष्णकटिबंधीय वन है। बाकी सेल्वास, सवाना, लानोस सारे उष्णकटिबंधीय वन हैं। उष्णकटिबंधीय वनों में ही पार्कलैंड और कैंपाज भी आते हैं। नेक्स्ट है, 50 से 70 डिग्री अक्षांशों के शंकुधारी वनों की विशेषताएं। ये कोई विशेष नहीं है, बस यही है कि शंकुधारी वनों की विशेषता बतानी है। ये वन जो होते हैं वो 50 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांशों के मध्य मिलते हैं। ये टेगा वन के नाम से भी जाने जाते हैं, ये सही है। लंबे व मुलायम काष्ठ के सदाबहार वन है, लंबे व मुलायम काष्ठ के सदाबहार वन है, ये भी सही है। लंबे और मुलायम काष्ठ के सदाबहार वन है,
नेक्स्ट है चीड़, देवदार मुख्य वृक्ष है। रजत, लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू यहीं पर मिलते हैं। रजत, लोमड़ी, ध्रुवीय भालू यहीं पर मिलते हैं। आपको ये बताना है कि ये जो शंकुधारी वन है वो कहाँ, किसके संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। तो फ्रेंड्स इसमें एक छोटी सी जो है वो ये है कि ये सभी विशेषताएं जो हैं, सारी की सारी विशेषताएं हैं वो शंकुधारी वनों की ही है। तो इसका उत्तर है वो इसमें नहीं है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। तो ये सभी विशेषताएं हैं वो शंकुधारी वनों की है, ये अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो है, कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? हमें ये बताना है इनमें से शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान कौन सा नहीं है। स्टेपीज, प्रेरीज, डाउन्स, वेल्डास, पार्कलैंड, कंपास और पंपास डाउन्स। इसमें जो है वो पार्कलैंड और कंपास जो है वो जो है इन वनों की विशेषता नहीं है, यानी कि ये जो है वो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, बाकी सभी जो है वो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। तो इसका उत्तर होगा पार्कलैंड और कंपास है वो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के किस भाग में मिलते हैं? उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान है वो महाद्वीपों के किस भाग में मिलते हैं? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। तो पश्चिमी किनारों पर मिलते हैं उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान, ये अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है सील, वालरस एवं कस्तूरी बेल। कस्तूरी बेल है फ्रेंड्स, याद रखना है, मृग नहीं है। कस्तूरी बेल आदि किस भाग में पाए जाते हैं? शीतोष्ण सदाबहार, उष्ण सदाबहार, भूमध्य सागरीय या ध्रुवीय? तो ये जो ध्रुवीय वनों में मिलते हैं, इनके अलावा यानी जो सील, वालरस और कस्तूरी बेल के अलावा यहाँ पर ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू और ध्रुवीय लोमड़ी भी मिलती है। नेक्स्ट है काई व लाइकेन वनस्पति मिलती है। काई और लाइकेन है वो वनस्पति काफ़ी उच्च प्रदेशों में मिलती है। तो आपको बताना है कहाँ मिलती है? शीतोष्ण सदाबहार, उष्ण सदाबहार, भूमध्य सागरीय या ध्रुवीय? तो मैंने बताया काफ़ी ऊंचाई पे मिलती है, तो ध्रुवीय क्षेत्रों में ये मिलती है। इसे टुंड्रा वनस्पति के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है कांटेदार झाड़ियाँ कहाँ मिलती है? राजस्थान के हैं, हमें पता है हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो इसका उत्तर क्या होगा? गर्म एवं शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का सामान्य जानवर है? बंदर, जिराफ, ऊंट, सील। तो बंदर ही एक ऐसा जानवर है जो सभी वनों में सामान्य रूप से मिल जाता है, तो अपने को ध्यान में रखना है बंदर। शंकुधारी वन का महत्वपूर्ण वृक्ष है? अभी हमने चर्चा की थी, देवदार और चीड़ जो है वो शंकुधारी वनों के सामान्य वृक्ष हैं, वो मिलते हैं यहाँ पर। मुख्य रूप से देवदार और चीड़ के वृक्ष है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति क्या कहलाती है? हाइग्रोफाइट, जेरोफाइट, ट्रोपोफाइट या हाइड्रोफाइट? तो जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली जो वनस्पति है उस वनस्पति को बोलते हैं ट्रोपोफाइट, ट्रोपोफाइट बोलते हैं। जबकि हाइग्रोफाइट जो है, यानी हाइग्रोफाइट जो वनस्पति है वह दलदली या भूमध्य रेखीय क्षेत्र में मिलती है। जेरोफाइट वनस्पति है वो मरुस्थलीय क्षेत्र में मिलती है। और हाइड्रोफाइट जो है वो हमें मिलती है जल प्लावित क्षेत्रों में, यानी जल में डूबी हुई हाइड्रोफाइट है। जेरोफाइट मरुस्थलीय वाली है, जो दलदली क्षेत्र में मिलती है उसे हाइग्रोफाइट बोलते हैं। जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है उसे ट्रोपोफाइट कहा जाता है। नेक्स्ट है नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति का क्या नाम है? यानी जो ज़्यादा नमी वाले या नमक वाले क्षेत्र में मिलती है, सागरीय भाग में मिलती है। क्रायोफाइट, हेलोफाइट, मेसोफाइट, लिथोफाइट?
तो इसका उत्तर होगा हेलोफाइट। नमकीन क्षेत्रों में मिलने वाली वनस्पति हेलोफाइट। जबकि जो क्रायोफाइट है वो टुंड्रा प्रदेश में मिलती है। मेसोफाइट है वो शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश में मिलती है। और लिथोफाइट है बड़े चट्टानी प्रदेश यानी चट्टानी प्रदेशों की वनस्पति है। नेक्स्ट है, किन वनों की पत्तियां चौड़ी होती है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, टेगा वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन और टुंड्रा वन। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, यहाँ की जो पत्तियां हैं वो काफी चौड़ी होती है और चौड़ी पत्तियों के वन हैं वो पर्वतीय भागों में भी पाए जाते हैं, क्योंकि ऊंचाई के साथ पर्वतीय भागों में प्रत्येक प्रकार की वनस्पति है। तो इसका उत्तर जो है वो अपना होगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, घास प्रदेश सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा घास प्रदेश सुमेलित नहीं है? स्टेपेज, यूक्रेन व मंचूरिया। जी हाँ, यह उच्च प्रदेशों में पाई जाती है, यूरोप और एशिया में। तो जो स्टेपेज है वो सही है। प्रेरीज यूएसए और कनाडा में, ये भी सही है, प्रेरीज है वो यूएसए कनाडा में मिलती है। लानोस जो है वो वेनेजुएला और कोलंबिया में मिलती है, ये भी सही है। कंपोज जो वनस्पति है वो अर्जेंटीना में। फ्रेंड्स, ये मिलती तो दक्षिण अमेरिका में ही है, लेकिन मुख्य रूप से कैंपोज है वो ब्राज़ील में पाई जाती है। तो इसका उत्तर होगा ये ब्राज़ील में, क्योंकि अर्जेंटीना में मिलने वाली को बोलते हैं पंपाज। तो ये थे इन मरुस्थलीय, इन जो वनस्पति और जो वन्य जीव है उनके मुख्य प्रश्न। यदि इसमें कोई त्रुटि रहती है तो आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर बताया जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा उसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।